हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिला इकाई जहानाबाद की संगठन स्तरीय समीक्षा बैठक जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मनीष कुमार एवं संचालन नगर प्रखंड अध्यक्ष अमर सोनार ने किया। इस समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि संगठन की समीक्षा प्रभारी विधायक दीपा कुमारी इमामगंज उपस्थित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि आप सभी सम्मानित जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत स्तरीय और बूथ स्तरीय सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगकर जिले के संगठन को और तेज, धारदार और असरदार बनाएं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में जिले में एनडीए के साथ मिलकर हम लोग जिले में सभी सीटों पर चुनाव जीतने का काम करें। इसके लिए आप लोगों को संकल्पित होकर समर्पित भावना से पार्टी के नेता जीतन राम मांझी जी एवं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के नेतृत्व में काम करके पार्टी को आगे बढ़ाना है और जहानाबाद जिले में एनडीए की मजबूत स्थिति पैदा करने में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ सहयोग और समर्थन दें। इसके लिए आप लोग पार्टी के निर्माण काल से ही लगे हुए हैं। आगे भी आप इसी तरह से जोश जुनून के साथ काम करते रहें और इस बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का परचम लहराए। राष्ट्रीय महिला सेल के अध्यक्ष बाराचट्टी की विधायक ज्योति देवी भी समीक्षा प्रभारी के साथ उपस्थित हुई और इन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जीतन राम मांझी जी गरीबों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इन्होंने नारा दिया है, भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो। इसी को आधार मान के हम लोग काम करें। निश्चित तौर पर आपका और आपके आने वाली पीढ़ी का इस पार्टी के तहत लाभ होगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिला इकाई जहानाबाद के इस बैठक में मुख्य रूप से जिला के संगठन प्रभारी शंकर मांझी, राष्ट्रीय सचिव और इस जिले के कद्दावर नेता चुन्नू शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजेश रंजन, राष्ट्रीय सचिव पंपी शर्मा, डॉक्टर एसके सुनील, मखदुमपुर प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश दांगी, रविंदर मांझी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। अगर यहाँ पर प्रभारी बन के आए, ये सभी कार्यकर्ता के लिए स्पष्ट संदेश होना चाहिए। पार्टी आला कमान का यहाँ डायरेक्ट हो गया। देखिए, सब लोग हम इनको, आप लोग भी जानते ही होंगे, आप लोग को लग रहा होगा कि ये विधायिका बनी है और शायद पार्टी में सक्रिय हो गई, लेकिन आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, सबको मालूम भी है, लेकिन कुछ लोग को अगर नहीं मालूम है मैं बता देना चाहता हूँ। कोविड के टाइम में जब पार्टी हमारी संघर्ष कर रही थी तो लालू जी एंड फैमिली राष्ट्रीय जनता दल के विचार को का सबसे बड़ा आलोचक हमारी दीपा जी रही है। ट्विटर पे रोहिणी जी से बार बार वो सब सीन याद हम इसलिए करवा रहे हैं कि इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए। इसको जैसे ही मत लीजिए कि कोई समय सबके पास बहुमूल्य है और ये तो खुद विधायिका अपने क्षेत्र में इनको होना चाहिए था, लेकिन संगठन की जिम्मेवारी को गंभीरता से लेते हुए इन्होंने समय निकाला है और अब बारी हम लोगों की है। देखिए, सबसे पहले आप सबको भी धन्यवाद देना चाहते हैं और हमें यहाँ जिला प्रभारी बनाया गया है, तो उसकी पहली बैठक थी यहाँ। आज बहुत अच्छे ढंग से भी ये बैठक संपन्न हो गई और सबसे पहले ज़िले में जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है तो उसकी समीक्षा बैठक थी कि कितने सदस्य हमारी पार्टी में जुड़े हैं और बूथ स्तर पर अध्यक्ष बनाए जाएंगे और कमेटी बनाए जाएंगे। उसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ की और अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, एनडीए गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी विस्तार रूप से हम लोग चर्चा किए। एक सवाल है, जाति जनगणना को लेकर खूब राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जाति जनगणना, हम पार्टी इसको कैसे दें? देखिए, जाति जनगणना के लिए तो हम ज़्यादा विस्तार रूप से नहीं कहना चाहेंगे और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं तो उनसे अगर इस सवाल का जवाब पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। खास करके आपने पार्टी जहानाबाद में और मजबूती प्रदान की, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं को क्या कहें? देखिए, हमारी पार्टी पूरे बिहार में बहुत अच्छे पकड़ है और बहुत मजबूती के साथ खड़ी हो गई है। हमारी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो सेकुलर हम पार्टी है वो बहुत ही अच्छी स्थिति है और पूरे बिहार में ये एक बच्चा तक
जान गया है कि माननीय जीतन राम मांझी कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार जी कौन है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने भी अभी प्रशांत किशोर के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, उसमें महिलाओं को ये बोलकर ले जाया जाता है कि चलो वहाँ मांझी जी आ रहे हैं, जीतन राम मांझी जी आ रहे हैं। आप लोग वीडियो भी देखे होंगे। तो इस तरह की लोगों के बीच भ्रम फैलाकर और बहला फुसलाकर ले जाया जाता है और अपना बहुमत दिखाया जा रहा है। हम लोग के बल पर बहुमत दिखाया जा रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन जो जनता है वो हम लोग के साथ है और हमेशा रहेगी। मजबूती के लिए क्या आपका? आज जहानाबाद जिला में संगठन का समीक्षा बैठक था और इस संगठन के समीक्षा बैठक के प्रभारी जो थी आदरणीय श्रीमती दीपा मांझी जी थी, जो इमामगंज की विधायिका हैं। और आज यह निर्णय लिया गया कि सभी पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष जहां नहीं हैं और बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्ष का जल्द से जल्द गठन हो जाएगा। और सभी प्रखंड अध्यक्षों ने यह बताया है कि 10 दिन के अंदर हम लोग सारा बूथ अध्यक्ष बना करके पार्टी को सौंप देंगे। ये भी डिमांड किया जा रहा है कि जहानाबाद से 3 सीट कार्यकर्ताओं का चूँकि अपने ऊपर विश्वास है और सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं अपनी मजबूती को देख करके, और उनको लगता है कि सारा सीट हम लोग जीत सकते हैं, इसीलिए उनकी मंशा है कि सारा सीट हम पार्टी को दिया जाए। को लेकर केंद्र सरकार ने घोषणा की है। देखिए, हम पार्टी का स्टैंड तो शुरू से ही क्लियर रहा है और कल जिस तरह से कैबिनेट में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, ये तो काफ़ी स्वागत योग्य है और हमारे नेता ने खुद आगे बढ़कर इसका स्वागत भी किया। और कल ये पता चल गया कि विपक्ष का जितना भी आरोप था निराधार था और कल के बाद विपक्ष निरुत्तर है, निःशब्द है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब जनता को किस बात के लिए गुमराह किया जाए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का ये पिछलग्गू राष्ट्रीय जनता दल, जो घोटालेबाज का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है, उनके तमाम नेताओं और उनके संगठन पे, उन सब वो लोग जो बिहार और पूरे देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे थे, मैं उनको बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इन लोगों के सहयोग से चलने वाली यूपीए 60 से 65 वर्षों तक हमारे देश में और प्रदेश में शासन किया है और अब तक उनसे ये जातीय जनगणना का काम नहीं हो पाया था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि ये जातीय जनगणना होगा और आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये इसका सुखद परिणाम भी हम लोग महसूस करेंगे। बहुत बहुत आज बैठक में सर क्या हुआ? बैठक में संगठन को सशक्तिकरण के लिए आपने देखा दीपा मांझी जी, जो हमारे इमामगंज की विधायिका हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन सर की अर्धांगिनी भी हैं, वो खुद चल कर आए। इससे पता चलता है कि हमारा नेतृत्व, हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संगठन जहानाबाद को लेकर कितना गंभीर है। ये आज साबित हुआ कि हम एक कदम, हमारा संगठन चुनाव की ओर, एनडीए और एक कदम आगे बढ़कर मजबूत के साथ, सशक्ति के साथ आ रहे हैं। 3 सीट डिमांड किया जा रहा है। देखिए, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहते हुए, हम अपने घर में रहते हुए, हम अपने गठबंधन में रहते हुए वो तमाम मांगे करेंगे जिससे हमारा संगठन मजबूत हो, हमारा संगठन का कार्यकर्ता एक एक ऊर्जावान हो, और ये मांगे चलती रहेगी जब तक कि चुनाव का टिकट, चुनाव का सीट का बंटवारा नहीं हो जाता।